मैं सबसे पहले अपने सम्मानित मंच को नमन करते हुए और आप सबके सामने बैठे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन वादन और नमन करती हूँ। संविधान दिवस के बारे में अभी बहुत लोग बोलेंगे और बहुत लोग बोल चुके हैं। आप मेरे साथ एक बार बोलिए, जय संविधान। जय संविधान। मजा नहीं आ रहा है, आप लोग लग रहा है कि ठंड लग रही है, खाए पिए नहीं है, थोड़ा तेज बोलिए। जय संविधान। जय संविधान। जय भारत। जय भारत। अभी आप कुछ बोलने से पहले मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी चीज है कि जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते? बहुत जवाब आपके मन में आ रहा है, मैं आपको और पीछे ले चलती हूँ। सन 47 से पहले ये सवाल एक कक्षा में पूछा गया, एक शिक्षक ने पूछा बच्चों कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते? बच्चों ने तरह तरह के जवाब दिए। आसमान है जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। सूरज है जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। फिर एक बच्चा खड़ा था क्लास के बाहर, वो उठा और मट्टी की तरफ देखते हुए बोला कि मैं अगर प्यार से मर भी रहा हूँ तो मैं उस मटके को देख सकता हूँ पर छू नहीं। वो बच्चा आप जानते हैं कौन है, जिनके बारे में मैंने शुरू में 2 लाइन कहा। बिल्कुल, वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में उनकी ये 2 लाइन कही कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल दिए। तो वो वक्त का सांचा बदलने वाले हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर। आज भी कक्षा वही है, प्रश्न वही है, खड़ा वही है, लेकिन बदला क्या है? बदल गया है कि आज किसी भी जाति का बच्चा हो, किसी भी धर्म का बच्चा हो, वो एक साथ बैठ के शिक्षा ले सकता है, एक साथ खेल सकता है, एक साथ खा सकता है। और ऐसा क्यों है? सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान के कारण। तो ये जो संविधान वो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि वो एक जिंदा दस्तावेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर टॉम गिन्सबर्ग ने एक अध्ययन किया था। 1789 के बाद बने सारे संविधानों पर उन्होंने एक विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने अपने अध्ययन में पाया, उसका निचोड़ निकाला कि जितने भी संविधान हैं दुनिया में, उनकी औसत आयु कितनी है? मात्र 17 वर्ष। लेकिन हमारे भारत का संविधान पिछले 75 साल से निरंतर अपने उपस्थिति दर्ज करा रहा है और आगे भी दर्ज कराता रहेगा। ये संविधान का ही महत्व है कि आज कोई भी पढ़ सकता है, बढ़ सकता है। यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला उसी संविधान के बदौलत हम बैठ कर हमारे प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। संविधान के ऊपर आप देखिए, स्वतंत्रता, समानता सब कुछ है कि वो सबको एक बराबर सम्मान देता है। इस पर मैं 2 लाइनें कहती हूँ। अल्लामा इकबाल की ये लाइनें हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। संविधान ने एक ऐसी लाइन बना दी है, खड़ा कर दी है कि वहां सब एक बराबर है। किसके सामने बराबर है? कानून के सामने बराबर है। और अभी जैसा कि ये लोग कह रहे थे कि सम्राट अशोक के शासनकाल, उसके परिप्रेक्ष्य में कि कल कैसा था, आज कैसा है और कैसा होगा, तो वो संविधान ही हमें ये बताता है कि हमारा अतीत कैसा था। वो सिर्फ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का वो सिर्फ साधना नहीं थी, वो तो निरंतर 200 वर्षों से चली आ रही हमारे साधना का परिणाम था, जो 2 वर्ष 11 माह में निष्पादित हुआ। तो ये हमारा संविधान ही है जो बताता है। सब आज जिस हिसाब से हमारा देश चल रहा है,
आप सब जानते हैं, कुछ आपसे छुपा नहीं है। धर्म के आधार पे हम बांटे जा रहे हैं, जाति के आधार पे तो हमेशा से बटे ही हैं। तो धर्म क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ कि धर्म क्या है? हर धर्म ने अपने अलग अलग व्याख्या की है, क्योंकि भारत हमारा जो है एक बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुजातीय राष्ट्र है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सुंदरता जो है वो इसी विविधता में एकता है। तो धर्म क्या है? धर्म ये नहीं कि जो हम पूजा करते हैं भाई हमारे पास का स्थल अलग है। धर्म का सीधा सा मतलब है मानवता। हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम दूसरे के साथ कैसा सलूक करते हैं और हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये धर्म है। धर्म सिर्फ पूजा नहीं है, धर्म हमारे